गौसे आज़म बमनी बेसरो सामा मदद क़िबले दी मदद काबे ईमा मदद मा गदाए तु सुल्तान दो आलम शुदई शाह शाहां मदद शाह गरीबा मदद मोइनुद्दीन हसन आलम पनाहे बसूए मा गरीबा यक निगाहे अल्लाहुम्मा अफ्तह बैनना व बैन कौमिना बिल हक़्क़ि इन्नका खैरुल फातिहीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिही करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबादी पेश करता हूँ। अल्लाह आप सबको मुबारक फरमाए। सब लोग खामोश हो गए। लगता है कि सलाम किया जाता है तो लोगों को उसका जवाब मालूम है कि वालेकुम अस्सलाम कहा जाता है। कोई अगर मुबारकबादी दे तो जवाब में क्या कहना चाहिए नहीं मालूम। खैर मुबारक है ना? क्या खैर मुबारक। जब कहा जाए कि आपको ईद मिलाद मुबारक हो, आपको ईद मुबारक हो, तो आप भी कहें खैर मुबारक। मैं मेरे नूर पर इस वक्त तशरीफ फरमा शख्सियत बुजुर्ग तरीन शख्सियत हमारे इलाके की मारूफ शख्सियत जो आज की इस इजलास की सरपरस्ती फरमा रहे हैं, हजरत हाफिज कारी कैसर रज़ा साहब क़िबला दामत बरकातहुल क़ुद्सिया। किसी ज़माने में जब मेरा बचपना था तो हाफिज साहब क़िबला की ज़बरदस्त निज़ामत होती थी। तो बचपने से देख रहे हैं कि नहीं, और हमको बचपने से हाफिज साहब देख रहे हैं। तो हमारे इलाके की वो बुजुर्ग तरीन शख्सियत इस वक्त में मेरे नूर पर इस इजलास की सरपरस्ती फरमा रहे हैं। और आज की इस इजलास के बाद पैकर इखलास खतीब अहले सुन्नत मुहिब गिरामी क़द्र हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुनाज़िर हुसैन साहब क़िबला दामत बरकातहुल क़ुद्सिया पूरी आन बान शान के साथ तशरीफ़ फरमा है। इलावा इलाके के जो नामवर उलमा हैं मकामी, ये हेड क्वार्टर है पूरे विधानसभा का। पारू सिर्फ कस्बा नहीं है बल्कि पूरे पारू विधानसभा का हेड क्वार्टर है। और यहाँ कचहरी, जो यहाँ की कचहरी है वो बड़ी नामवर और मारूफ तरीन कचहरी है। और आज से नहीं, ये यहाँ की कचहरी जो है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौर से। आप अंदाजा करें कि पारू सिर्फ एक कस्बा नहीं, आप पूरे विधानसभा की नुमाइंदगी करते हैं। पारू कस्बा के जो गयूर
और सुन्नी जन्नती जवान हैं, आप सब लोग पूरे विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं, आप नुमाइंदगी करते हैं। आप सिर्फ एक कस्बा के हिसाब से अपने को न लीजिए। तो जाहिर सी बात है, आपको कोई प्रोग्राम हो तो हेड क्वार्टर है, तो पूरे इलाके की नामवर इलाके की जो मारूफ शख्सियतें हैं, उलमा हैं, वो तो रहना ही। अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज साहब क़िबला की सरपरस्ती गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना शरीफ रज़ा साहब क़िबला मिसबाही, जिनका आपने अभी शानदार खिताब समाअत किया। पैकरे खिलाफ हज़रत कारी महमूद साहब क़िबला, जो निहायत नेक तबीयत, बहुत ही काबिल कदर शख्सियत है कारी महमूद साहब, अल्लाह सलामत रखे। मुहिब्बे गिरामी क़द्र हज़रत अल्लामा मौलाना जहांगीर साहब क़िबला बरकात, नक़ीबे इजलास पैकरे इजलास हज़रत अल्लामा मौलाना नौशाद साहब क़िबला, ये इलाके की चुनिंदा और सेलेक्टेड शख्सियतें हैं जो आपकी इस मिंबर नूर पे जलवाबार हैं। इलाहाबादी मुफ्ती मुनाज़िर हुसैन साहब क़िबला ने अच्छे शोरा और खुतबा को मदू किया है। इंशाअल्लाह यके बाद दिगरे वो आएंगे और अपने कीमती पैगाम से आपके एहसासात और जज्बात में एक नई जिंदगी, एक नई जान और रमक पैदा करेंगे इंशाअल्लाह। मैं बस बहुत मुख्तसर गुफ्तगू करके और गुफ्तगू अपनी मुकम्मल करूंगा। बस हाजिरी दर्ज करवाने की नियत से हाजिर हूँ। जरा एक बार आइए जी लगाकर इस ख्याल और इस अकीदे के साथ कि हम और आप बैठे हैं पारू की सरजमीन पर, लेकिन हम सब का ये मुसल्लमा मुत्तफ़िक़ा ईमानो अकीदा है कि गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले, जिनका प्यारा प्यारा निजातो मग़फ़िरत वाला नाम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। सुभान अल्लाह। मेरे नबी की शान और ज़ात वो ज़ात है कि जो नबी को देने वाला माने, नबी उसे भी अता करते हैं। जो नबी को न देने वाला माने, नबी उसे भी अता फरमाते हैं। अल्लाह के नबी खुद फरमाते हैं, इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युती औ कमा क़ाल। अल्लाह देता है, मैं लोगों में बांटता हूँ। और आला हज़रत सरकार फरमाते हैं कि कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अपने उस मेहरबान आका के दरबारे गोहरबार में हम सब अपनी आस्था और अकीदतों के गुलदस्ता बड़े ही अदब और एहतराम के साथ पेश कर लें। बावाज़ बुलंद पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन मादिन जुद्दि वल करम वालिही व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया। और खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। और या रसूल अल्लाह, बड़े ही इश्क व अकीदत के साथ आपने ये जश्न का इनेकाद किया, चिरागा किया, कुमकुमे लगाए, है कि नहीं। कुछ लोगों को इसी पे परेशानी होती है कि ये रसूलुल्लाह के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर चिरागा करने की क्या जरूरत है, सजावट करने की क्या जरूरत है, उन्हें कुढ़न होती है। मैं बताऊं, इस कुढ़न का कोई इलाज नहीं, इसका कोई जवाब नहीं। हाँ, एक अल्लाह का वली
जवाब देता है सुभान अल्लाह। और ऐसी चीजों का जवाब तो औलिया किराम की बारगाह से ही मुंह तोड़ मिला करता है। हजरत फजले रहमा अलैहि रहमत व रिज़वान की जात बड़ी अर्फ़ व आला जात है। दुनियाए विलायत और जमाते औलिया में हजरत फजले रहमा गंज मुरादाबादी जो उत्तर प्रदेश जिला हरदोई की सरजमीन पर गंज मुरादाबाद शरीफ है, बड़ी खानकाहे रहमानिया वहाँ की बड़ी मशहूर व मारूफ खानकाह है, जिस खानकाह के मोदी से आला हजरत फजले रहमा गंज मुरादाबादी है। जरा तवज्जो चाहूँ वो कैसे अल्लाह के वली है, जरा सुनिए। आला हजरत जैसी शख्सियत उनकी खानकाह में जाकर एक एक महीना कयाम करती थी। और आला हजरत कौन है? आला हजरत किसी मामूली आलिम और मुफ्ती का नाम नहीं, आला हजरत उस जात का नाम है जो चांद का, जो आसमान के सूरज को देखकर अपने घड़ी का टाइम मिला लिया करता था। सुभान अल्लाह, ऐसा इल्म था आला हजरत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान का। ऐसी अलकरी शख्सियत जिस अल्लाह के वली के दरबार में महीनों जाकर कयाम करे। आप सोचिए फजले रहमान गंज मुरादाबादी कैसी रूहानियत व मार्फत की ताजदार शख्सियत रही होगी। उनका मामूल ये था कि जब रसूलुल्लाह की आमद पाक की तारीख आती, 12 रबीउल अव्वल शरीफ की तारीख आती थी, तो आप अपनी खानकाह में घी के चिराग जलाया करते थे, प्योर देसी घी के चिराग जलाते थे। तो एक सरफिरा नजदी आया और कहा कि आप अल्लाह के इतने बड़े वली हैं, इलाका और पूरी दुनिया आपकी विलायत और सूफियत का इकरार करती है, आप पर आस्था रखती है और आप फजूल खर्ची कर रहे हैं। आप तारीख़ विलादत की खुशी में आप जो है घी का चिराग जला रहे हैं, ये इतनी कीमती चीज को आप बर्बाद कर रहे हैं। हजरत फजले रहमा गंज मुरादाबादी ने कहा, अगर ये काम मैं बेकार कर रहा हूँ तो ऐसा करो, जाओ जाकर के चिराग को बुझा दो, क्या करना है जाकर बुझा दो। वो गया, कहा ठीक है चलिए, आपके समझ में बात आ तो गई, चलिए मैं अब बुझा देता हूँ ताकि इस फजूल खर्ची से, बेकार काम से आप बच जाइए। वो सरफिरा गया और एक चिराग को बुझाया। एक चिराग को बुझाने के बाद आगे बढ़ा दूसरे चिराग को बुझाने के लिए, तो देखता क्या है कि पहला वाला चिराग खुद ब खुद जल उठता है। सुभान अल्लाह, वो देखा कि पहला चिराग जिसको बुझा कर आया था फिर से रोशन हो गया, वापस गया, फिर उसको बुझाने और बुझाकर जब फिर दूसरे चिराग के पास आया, पहला वाला चिराग खुद ब खुद जल उठा। वो इस तरीके से परेशान हो गया, पसीने पसीने हो गया, उसकी सारी अक्ल मार गई। वो परेशान, समझ में नहीं आता कि आखिर माजरा क्या है। हजरत फजले रहमा गंज मुरादाबादी के दरबार में आया और कहा, हुजूर बुझा बुझा कर थक गया हूँ, लेकिन चिराग बुझने का नाम नहीं लेता। एक बुझता है, दूसरे के पास जाता हूँ, पहला वाला खुद ब खुद जल उठता है। मैं समझ गया कि आपका ये काम गलत नहीं है, यकीनन ये रसूलुल्लाह की बारगाह में मकबूल अमल है। हुजूर मैं तौबा करना चाहता हूँ। हजरत फजले रहमा गंज मुरादाबादी ने इरशाद फरमाया, अरे नादान, तू घी के चिराग जलाने पे चिराग रुपा होता है, तू घी के चिराग जलाने पे कुड़ता है। अरे सुन, नबी की आमद उस पूरी इंसानियत के लिए, पूरी मानवता, पूरे इंसान और इंसानियत के लिए खुदा का इतना बड़ा इनाम और एहसान है कि फजले रहमा घी के चिराग नहीं, बल्कि उन घी की जगहों पे अगर फजले रहमा के जिस्म का खून चल जाए, फिर भी नबी की मोहब्बत का हक अदा नहीं किया। अगर घी की जगह अगर फजले रहमा के जिस्म का खून जल जाए, फिर भी नबी की मोहब्बत का हक अदा नहीं किया जा सकता है कि नहीं? अरे सब उनसे चलने वालों के गुल होंगे चिराग, है ना? आप देखें कि आला हजरत अजीमुल बरकत जैसी शख्सियत उनके दरबार में महीनों कयाम, तो रसूलुल्लाह की आमद पर चिरागा करना,
खुशियां मनाना ये बाइस बरकत और ये वो अमल है, वो नेकी है जो अल्लाह के दरबार में कबूल मकबूल अमल और नेकी लायक मुबारकबाद है आप। और ईद रबीउल अव्वल एक ईद तो 30 रमजान गुजार कर करते हैं और एक ईद 10 जिलहिज्जा को करते हैं। दो ईद और भी है कि नहीं? एक ईद है, एक बकरा। पूछिए ये उलमा से, ईद ईदुल लिल मुस्लिमीन, बकरा ईद ईदुल लिल मुस्लिमीन। मुसलमान जब 30 दिन का रोजा रखता है तब जाके उसे 1 शव्वाल को ईद मिलती है। मुसलमान 10 जिलहिज्जा को जब अल्लाह की राह में अल्लाह के हुक्म पर रसूलुल्लाह की इत्तिबा में जानवर कुर्बान करता है तो उसे बकरा ईद मिलती है। ईद और बकरा ईद ये दो ईदें मुसलमानों की ईद है, लेकिन ईद रबीउल अव्वल मुसलमानों की ईद नहीं बल्कि सारे जहान की ईद है। सुभान अल्लाह। ये ईद और बकरा ईद ईदुल लिल मुस्लिमीन है और ईद रबीउल अव्वल ईदुल लिल आलमीन है। वो इसलिए कि अल्लाह ने मुस्तफा को सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत बनाकर नहीं भेजा, बल्कि कुरान कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब, हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बना करके भेजा। अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मुस्तफा सारी कायनात के लिए रहमत, मुस्तफा सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत बनकर आए हैं? नहीं, मुस्तफा सिर्फ मोमिनों के लिए रहमत बन करके आए हैं? बिल्कुल नहीं। और सुन लीजिए, जो नबी को माने नबी उसके भी नबी, और जो नबी को न माने नबी उसके भी नबी। हम भी नबी की उम्मत, और जो नबी को न माने वो भी नबी की उम्मत। हाँ, फर्क ये है कि हम नबी की उम्मते इजाबत है और जो नबी को नहीं मानते वो नबी की उम्मते दावत। ये बताइए, दुनिया में जितने इंसान हैं, किसी मकातिबे फिक्र या किसी खित्ते और इलाके के हो, किसी को भी मानते हो, आपसे पूछना चाहता हूँ, बताइए वो अल्लाह का बंदा है कि नहीं? बोलिए जरा सा। दुनिया का कोई भी इंसान हो, किसी धर्म, किसी खित्ते, किसी मकतबे फिक्र से ताल्लुक रखता है, क्या अकीदा है? तो वो अल्लाह का बंदा। तो याद रखें, दुनिया का हर इंसान अगर अल्लाह का बंदा है तो दुनिया का हर इंसान वो नबी का उम्मती भी है। सुभान अल्लाह। और नबी सिर्फ मुसलमानों के लिए नबी और रहमत बन करके नहीं आए, मुस्तफा सारी कायनात के लिए रहमत और नबी बन करके आए। और एक फर्क बताओ, कमोबेश कितने नबी आए? 1,24,000 अंबिया आए कि नहीं? कितने आए? 1,24,000। सब नबी, अक्सर नबी का मामला उनकी तारीख पढ़ी तो कौम ने सरकशी की, कौम ने बात नहीं मानी, कौम ने जुल्म किया, कौम ने ज़्यादती की। तो कभी हजरत नूह ने अपनी कौम के लिए बद्दुआ की, कभी हजरत मूसा ने अपनी कौम के लिए हिलाकत की दुआ की, कभी हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम की हिलाकत की दुआ की। जब ताइफ के मैदान में मुस्तफा इस्लाम का पैगाम लोगों तक पहुंचा रहे थे, मुस्तफा पर कैसा कैसा जुल्म बर्पा किया गया, पांव में जंजीरें डालकर मुस्तफा को घसीटा गया, आपके जिस्म को पत्थरों से और नोकदार लोहों से आपके जिस्म को छलनी किया गया। मुस्तफा जब नमाज पढ़ते तो ये जालिम मुस्तफा के
पुश्ते अतहर पर आपकी पीठे मुबारक पर गलाज़त और ओझरी बिछौनी ला करके डाल दिया करते थे। गर्ज के सितम और जुल्म के नित्य नए तरीकों से मुस्तफा पर मक्के की धरती को तंग कर दिया था। कैफियत ये थी कि लोग मुस्तफा जाने रहमत की वो कैफियत हो गई थी कि उनको देख कर लोगों को ये ख्याल होता कि शायद कोई दीवाना, लेकिन मुस्तफा जालिमों के जुल्म और उनकी बर्बरियत को बर्दाश्त करते रहे। सहाबा ने आकर आखिर मजबूर हो गए। तो एक बार अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या आप हज़रत नूह की तरह नबी नहीं? क्या आप मूसा अलैहिस्सलाम की तरह नबी नहीं? क्या आप हज़रत लूत की तरह नबी नहीं? मुस्तफा ने कहा, क्यों आखिर ये बात कह रहे हैं? मैं यकीनन नूह की तरह नबी हूँ, मूसा की तरह नबी हूँ, लूत अलैहिस्सलाम की तरह नबी हूँ, लेकिन तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, जब हजरत नूह की कौम ने ज़्यादती और सरकशी किया तो हजरत नूह ने अपनी कौम के लिए बद्दुआ और हिलाकत की दुआ कर दी थी। हजरत मूसा आखिरकार कौम की सरकशी से तंग आकर आपने कौम की हिलाकत की बद्दुआ करके हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने कौम की हिलाकत के लिए बद्दुआ कर दी थी। ताइफ के मैदान में, मक्के के गली कूचों में ये कुफार और मुशरिकीन आप पर तरह तरह के जुल्म और बर्बरियत के बाजार तोड़ रहे हैं। या रसूल अल्लाह, आपकी हालत और कैफियत से हम गरीबों से नहीं देखी जाती। या रसूल अल्लाह, इनकी हिलाकत की दुआ क्यों नहीं कर देते? मुस्तफा ने सहाबा के इसरार को मुलाहजा किया, कहा चलो मैं इनकी दुआ इनके लिए दुआ करता हूँ। सहाबा खुश हो गए। आज अल्लाह के नबी इनकी हिलाकत की दुआ करेंगे, सब निश्तो नाबूद हो जाएंगे। इनके जुल्म का एक एक जवाब आज इनको मिल जाएगा। मुस्तफा हाथों को उठाते हैं और खुदा के दरबार में दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर क़ौमी फ़इन्नहु ला यअलमून। ए अल्लाह, मक्के की सरजमीन पर, ताइफ के मैदान में जिन लोगों ने इस मोहम्मद अरबी पर जुल्म और ज़्यादती किया है, ए अल्लाह, उन पर अज़ाब मत भेजना, बल्कि उनको बख्श दो, उनको माफ कर दे, इसलिए कि वो मुझे नहीं जानते। मोहतरम साहबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, इनकी तो हिलाकत की दुआ करना थी, आपने तो बख्शिश का परवाना दे दिया, आपने तो इनकी मग़फ़िरत ही फरमा दी। या रसूल अल्लाह, आपने ऐसा क्यों किया? मेरे आका जवाब देते हैं, हे मेरे सहाबा, बात दरअसल ये है कि हज़रत मूसा आए थे, अल्लाह के नबी थे, हज़रत ईसा आए थे, अल्लाह के नबी थे, हज़रत नूह आए थे, अल्लाह के नबी थे, हज़रत लूत आए थे, अल्लाह के नबी है। लेकिन ऐ सहाबा सुनो, मैं मोहम्मद अरबी अल्लाह का नबी भी हूँ और रहमतुल लिल आलमीन भी हूँ। सारे जहान के लिए रहमत बन करके आया हूँ। मैं इनके खिलाफ हिलाकत की दुआ नहीं कर सकता। मुसलमानों, नबी की रहमत का हिस्सा अपनों को भी मिला, बेगानों को भी मिला। ये कहना बहुत मुश्किल है कि गाली देने वालों को दुआएं दी जाए, जुल्म करने वालों के साथ भलाइयाँ की जाए। ये बातें सिर्फ किताबों में पढ़ने को मिलती है, अमली जिंदगी और किरदार में किसी के आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। हाँ, अमली जिंदगी में इस चीज़ को देखना है। मोहम्मद अरबी की सीरत पढ़ो, मोहम्मद अरबी का किरदार पढ़ो। मेरे मुस्तफा की जात वो जात है कि मेरे मुस्तफा ने गाली देने वालों को दुआओं से नवाजा है, जुल्म करने वालों के साथ आपने हुस्न सलूक किया है। खुद अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि सिलमन कता, जो तुमसे रिश्ता खत्म करे उससे अपने आप को जोड़ने की कोशिश करो। फहसिन मन असा इलैहि, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो तुम्हारे साथ बुरा करे तुम उसके साथ अच्छा सलूक करो। तो बड़े खुश नसीब है कि उस नबी की उम्मती बनकर के पैदा हुए, वो हमें तशरीफ लाए। अरे वो हर आलम के रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंब।